स्वागत है आप सभी का आपके प्रिय चैनल प्राइमरी के पंख में। मैं हूं तारकेश्वर पांडे और आज मैं फिर से आप लोगों के सामने लेकर आया हूं हितोपदेश की कहानियों में से एक बहुत ही सुंदर कहानी। आपको इस कहानी को ध्यान से सुनना है और ध्यान से सुनने के बाद इस कहानी का शीर्षक कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है इसे कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस खास कहानी को। बहुत पहले एक गरीब ब्राह्मण था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। पूजा करते समय वह भगवान शिव को कुछ न कुछ अर्पित जरूर करता था। भगवान शिव भी उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। एक दिन वे ब्राह्मण के सम्मुख प्रकट हुए और बोले, प्रिय ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो भी मांगना चाहो मांग सकते हो। वह ब्राह्मण बोला, भगवान, आपने मुझे दर्शन दिए, मेरे लिए यही सब कुछ है। कृपया मुझे सुविधाजनक जीवन जीने तथा साधु संतों व निर्धनों की सहायता करने योग्य उपयुक्त धन दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ। कल सुबह स्नान करने के पश्चात तुम अपने सिर के बाल काटकर उन्हें अपने घर के पीछे की झाड़ियों में छिपा देना। उसके बाद जब तुम्हारे घर कोई भिखारी आए तब तुम उसके सिर पर जोर से डंडा मार देना। वह भिखारी एक सोने की मूर्ति में परिवर्तित हो जाएगा और तुम्हें धनवान बनने के लिए सोना मिल जाएगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां से अदृश्य हो गए। अगले दिन गरीब ब्राह्मण प्रातःकाल जल्दी ही उठ गया। उसने स्नान किया और भगवान शिव की पूजा करने लगा। उसने एक नाई को बुलाया। नाई ने ब्राह्मण का मुंडन भी कर दिया, लेकिन नाई यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि यह ब्राह्मण स्नान करके अचानक अपने सिर के बालों को क्यों कटवा रहा है। इसलिए नाई चुपचाप वहां से चला गया और घर के पास ही लगे एक पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगा। थोड़ी देर के बाद गरीब ब्राह्मण ने एक डंडा उठाया और झाड़ियों के पीछे छिपा दिया। तभी वहां एक भिखारी आया। भिखारी के आते ही ब्राह्मण ने वह डंडा भिखारी के सिर पर दे मारा। डंडे के लगते ही वह भिखारी सोने की मूर्ति में परिवर्तित हो गया। ब्राह्मण उस मूर्ति को उठाकर ले गया। नाई यह सब कुछ देख रहा था। वह सोचने लगा, लगता है इस ब्राह्मण को कहीं से धनी बनने का रहस्य पता चल गया है और अब यह रहस्य मैं भी जान गया हूं। मैं भी ऐसा ही करूंगा। यह सोचकर लालची नाई तुरंत अपने घर चला गया। घर जाकर सर्वप्रथम उसने अपने सिर के बालों को काटा, उन्हें घर के पीछे छिपाया और एक मजबूत डंडा लेकर किसी भिखारी के आने की प्रतीक्षा करने लगा। संयोगवश एक भिखारी उसके घर भी आया। उसने भिखारी के सिर पर तेजी से डंडा दे मारा। बेचारा भिखारी सिर पर चोट लगते ही लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। यह देख वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी ने नाई को पकड़ लिया। उस पर हत्या का आरोप लग गया। राजा ने भिखारी की हत्या के जुर्म में उस नाई को मृत्यु दंड दे दिया। इस प्रकार उस लालची नाई का बड़ा ही दुखद और मार्मिक अंत हो गया।